कहानी की शुरुआत में हम सोरेन नाम के एक आउल को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन इग्लेंटे के साथ गार्डियंस ऑफ गहुल की कहानियों के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक और भाई क्लड उनसे कहता है कि चलो अब चलकर सो जाएं, क्योंकि उसे ये कहानियां बकवास लगती है। तब उन लोगों के डैड वहां आते हैं और क्लड से कहते हैं कि ये कहानियां उनकी संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है, इनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर क्लड कहता है कि बार बार वो एक ही कहानी के बारे में सुनकर पक चुका है। पर सोरेन और इग्लेंटे को ये कहानियां बहुत पसंद थी। वो दोनों उन कहानियों पे बिलीव करते थे और वो समझते थे कि गार्डियन सच में होते हैं। उनकी मॉम उन सबको अब सोने को कहती है। सोरेन इग्लेंटे को बता रहा था कि अब तक की कहानी में गार्डियंस प्योर वन से लड़ते हुए पिछड़ रहे हैं, कहीं वो हार ना जाए। पर फिर लाइज ऑफ कील नाम के एक आउल ने उन शैतानी आउल्स के लीडर को मार डाला और एक बार फिर से गार्डियंस की जीत हुई। एक बार फिर से आउल साम्राज्य को आज़ादी मिल जाती है और वो गार्डियंस अपने घर वापस लौट आए, जिसका नाम गहूल था। पर लोग कहते हैं कि शैतानों का लीडर अब भी जिंदा है और वो अपनी टूटी हुई चोंच को छुपाने के लिए मेटल का एक मास्क पहनता है। पर तभी सोरेन को रोकते हुए क्लड कहता है कि वो ये बकवास कहानी उसे सुनाना बंद करे, क्योंकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं हुआ था। उनके डैड ने उन्हें कहानियां सुना कर उनका दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन सोरेन और क्लड को उसके डैड उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्लड उड़कर दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि वो सबसे अच्छा उड़ सकता है। पर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने पंखों की आवाज़ को थोड़ा कम करे, उसकी आवाज़ सुनकर शिकार भाग सकते हैं। कुछ देर उनके डैड उन दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उन्हें वहीं छोड़कर वो उनकी मॉम के साथ शिकार पे निकल जाते हैं। क्लड और सोरेन वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं, जहाँ उनकी मेड मिसेस पी उसकी बहन इग्लेंटे की देखभाल कर रही होती है। सोरेन एक बार फिर से क्लड को उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है और वो अपने घोंसले से बाहर आकर उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर उन दोनों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों बहुत डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था और अब वो ऊपर अपने घोंसले में भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से एक बड़ा सा रैट उन पर हमला करता है। वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ आउल्स आते हैं जो उन दोनों को अपने पंजों में उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। सोरेन देखता है वहाँ बहुत सारे आउल्स थे जो अपने अपने पंजों में कई सारे आउल्स को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ उसे गिल्फी नाम की एक आउल मिलती है जो उसे बताती है कि वो उसे डेजर्ट से उठाकर ले आए। वो सारे आउल्स को लेकर पहाड़ों की एक गुफा तक ले आते हैं। वो उन सबको अपना गुलाम बनाने वाले थे और कुछ को अपनी प्योर वन सेना में शामिल करने वाले थे। वहाँ का एक हेड आउल जिसका नाम ग्रिम्बल था, वो उनसे कहता है कि आज से वो सब उनके राजा हाईटाइटोस की सेवा करेंगे। तभी वहाँ हाईटाइटोस की पत्नी नायरा आती है। वो सबसे कहती है कि कुछ दिन उन्हें उनकी घर की याद आएगी, उसके बाद उन सबको यहाँ की आदत हो जाएगी। पर तभी गिल्फी और सोरेन उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके घर वापस जाने दे। नायरा उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को सामान उठाने वाली कैटेगरी में डाल देती है। उसके बाद वो क्लड की तरफ बढ़ती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने भाई की तरह सामान उठाने का काम करना पसंद करोगे या प्योर वंश के बहादुर सिपाही बनना चाहोगे। क्लड उनकी सेना में शामिल होने के लिए मान जाता है। सोरेन और गिल्फी को बाकी आउल्स के साथ कहीं और ले जाया जाता है। उन्हें अपना चेहरा चांद की तरफ करके सो जाने को कहा जाता है। गिल्फी सोरेन से कहती है कि उन्हें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके रेगिस्तान में भी कई बार ऐसे ही आउल्स थक कर सो जाते हैं। पर जब वो उठते हैं तो वो पहले की तरह नहीं रहते। वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। वो दोनों बाकी आउल्स की तरह सिर्फ सोने का नाटक करते हैं और अगले सुबह जब सारे आउल्स उठते हैं तो वो पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे। वो सब उनके इशारों पर चलने लगते हैं। सोरेन और गिल्फी भी नाटक करते हुए उनके साथ जाने लगते हैं। उन सबको वहाँ के प्लेटोरियम में लाया जाता है। वहाँ नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो एक अच्छे सिपाही बन सके। उन सारे गुलाम आउल्स को एक पैलेट दिया जाता है जिसमें से उन सबको एक मेटल फ्लेक्स ढूंढ कर निकालना था, जिसे वो एक जगह कलेक्ट कर रहे थे। वो सोरेन को एक फ्लेक्स देते हैं और उसे बाकी के फ्लेक्स के पास रखने को भेजते हैं। उन फ्लेक्स की पावर का सोरेन पे बुरा असर पड़ रहा था। वहाँ कुछ बैट्स थे जिन पर इन फ्लेक्स की पावर का कोई असर नहीं था और वही बैट्स उन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे थे। ये सब देखकर सोरेन को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। वो गिल्फी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। आगे हम हाईटाइटोस को एक आउल से बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहा था कि बहुत सारे फ्लेक्स के इकट्ठा हो जाने के बाद वो लोग अपने दुश्मनों के लिए एक जाल बिछाएंगे और फिर उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इधर ग्रिम्बल नाम का एक आउल जब सोरेन को वहाँ से बाहर जाने की बात करते हुए सुनता है तो वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है। वो उन्हें एक अलग जगह पे ले आता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंश ने उसके राज्य पर हमला किया था और उसके परिवार को अपने साथ ले गया
और उसे कहा गया था कि जब तक वो उनके लिए काम करता रहेगा वो उसके परिवार को कुछ नहीं करेगा। पर अब उसे लगता है कि वो उनका साथ